नमस्ते साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पे अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिकॉज इस वीडियो के अंदर आपका 70 में से 70 नंबर पक्का करने वाला मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ विद आंसर। पहले खंड अ के बारे में बात करेंगे, फिर ब के बारे में और फिर स के बारे में बात करेंगे। बिना स्किप की इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपका एनालिटिक्स चेक करता हूँ, आप वीडियो को स्किप कर देते हो। अगर स्किप करके कहीं और जाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपके लिए बोनस पॉइंट भी है वीडियो के बीच में, तो अंत तक देखना है बिना स्किप किए, ठीक है। 23 अगस्त को आपका पेपर होने वाला है 2 बजे, SO02 सोसाइटी इन इंडिया, ठीक है। जल्दी से इस वीडियो को पूरा देख लेना बिना स्किप किए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं खंड अ का पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय समाज की विशेषताएं लिखिए। साथियों, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। भारतीय समाज बहुलतावादी पर स्थित है, मतलब भारतीय समाज के अंदर बहुत जातिवादी पर स्थित है, जिसमें अनेक धर्म, जातियाँ, भाषाएं और संस्कृति मिलती है। यहाँ परंपरा आधुनिकता का मिश्रण देखने को मिलता है। भारतीय समाज की विशेषता क्या है, यह बहुलतावादी, यानी इसके अंदर बहुत सारे अनेक अनेक धर्म हैं, अनेक अनेक जातियाँ हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति है और परंपरा भी अलग अलग है। पुरानी भी परंपरा है और आधुनिक भी परंपरा, यानी मिश्रण परंपरा भी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा कि परिवार की परिभाषा और विशेषताएं लिखिए। साथियों, इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना है। परिवार की परिभाषा और एक विशेषताएं लिखिए। देखो, परिवार वो सामाजिक संस्था है जिसमें रक्त संबंध, विवाह या गोत्र के आधार पर लोग एक साथ रहते हैं। क्या? परिवार वो सामाजिक संस्था है जिसमें रक्त संबंध, विवाह या गोत्र के आधार पर लोग एक साथ रहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता है समाजीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा आपका, जाति व्यवस्था क्या है। साथियों, जाति व्यवस्था भारतीय समाज की जन्म आधारित है और बंद सामाजिक प्रणाली है, जिसमें सामाजिक स्तर जन्म से तय होता है। जाति व्यवस्था क्या है, यानी व्यक्ति के जन्म से ही उसको बताया जाता रहता है कि वो ब्राह्मण है, मेघवाल है, क्षत्रिय है या जाट है। जो भी है, जाति के आधार पर ही जन्म से ही उनको जाति व्यवस्था पलवा दी जाती है। ये एक बंद सामाजिक प्रणाली है जिसमें सामाजिक स्तर जन्म तय करता है। समाजी लोग जन्म तय करते हैं कि वो किस जात का है। चौथा है ग्रामीण समाज की 2 विशेषताएं बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन छप चुका है। ग्रामीण समाज की 2 विशेषताएं बतानी है। ग्रामीण समाज पहला तो कृषि पर आधारित है, गांव के लोग सबसे ज़्यादा कृषि करते हैं, राइट। दूसरा, इसमें सामूहिकता व परंपरागत जीवन अधिक है, यानी पुरानी कथाएं हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो परंपरागत तरीके हैं, पुराने तरीके, वो ज़्यादा है। और सामूहिकता यानी एकता है समाज के अंदर। 5वां क्वेश्चन है, शहरीकरण से क्या तात्पर्य है। ग्रामीण से तो ग्राम और शहरीकरण से क्या तात्पर्य। शहरीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें गांव के लोग शहरों की ओर आते हैं, गांव से शहर की तरफ चले जाते हैं। शहरी जीवन शैली, उद्योग एवं व्यवसाय में वृद्धि होती है, ठीक है। औद्योगिकरण ज़्यादा होता है, शहरों के अंदर कामकाज ज़्यादा होता है, इसलिए गाँव से लोग शहरों में पलायन हो जाते हैं। 6वां क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार की एक विशेषता लिखनी है। एक तो होता है एकल परिवार जिसके अंदर होता है हम दो हमारे दो, लेकिन एक होता है संयुक्त परिवार जिसके अंदर मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन सब रहते हैं। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, जैसे भाई पापा, भाई बहन, दादा दादी, सब कुछ। संसाधनों का साझा उपयोग होता है, जो परिवार के अंदर संसाधन होते हैं उसका साझा उपयोग होता है, मिलजुल कर उपयोग होता है। 7वां क्वेश्चन है, धर्म का समाज पर क्या प्रभाव है। ओके, धर्म समाज में नैतिकता, आचार विचार और एकता को स्थापित करता है। धर्म क्या अर्थ करता है, समाज के अंदर एकता लाता है, नैतिकता करता है और अपने विचार प्रकट करता है। 8वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। 1991 के अंदर LPG आया, तब वैश्वीकरण से भारत में तकनीकी विकास हुआ, उपभोक्तावाद और सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बनी और संस्कृति में प्रभाव हुआ। अब बात करते हैं आपके खंड ब के बारे में, जो आपको 200 शब्दों के उत्तर 200 शब्दों के अंदर देना है। टोटल आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा जो आपको 200 शब्दों के अंदर परिभाषित करना है, ठीक है। एज इट इज इनमें से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले मैंने आपको बताया था आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। बोनस पॉइंट ये है साथियों, 2 बोनस पॉइंट है। एक बोनस पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ, एक बोनस पॉइंट बाद में बताऊंगा। पहला बोनस पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हो, आपके टोटल अध्याय के अंदर 19 लेसन है, अगर आप 19 लेसन की समरी पढ़ते हो, 19 लेसन समझते हो, तो 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा 19 लेसन समझा दूंगा। सिंपली करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्लॉग चैनल की लिंक दे रखी है। व्लॉग चैनल पे 100 सब्सक्राइब जैसे ही कंप्लीट होते हैं, आपके लिए 19 लेसन की समरी ले आऊँगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरा बोनस पॉइंट के लिए बने रहना। दूसरा बोनस पॉइंट आपके लिए क्या है, वो सेक्शन सी पे बताऊंगा। पर्सन फर्स्ट है, भारतीय समाज की संरचना और इसकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए।
भारतीय समाज की कौन कौन सी संरचना है और इसकी विशेषताएं क्या है वो बतानी है। भारतीय समाज विश्व का सबसे विविध समाज है, यानी सबसे बड़ा समाज है। या अनेक धर्म, अलग अलग धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अनेक जातियाँ SC ST OBC और जनरल, जैसी भाषाएं अलग अलग होती है, जैसे हिंदी हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई। संस्कृति अलग अलग परी जाती है, राजस्थान की संस्कृति अलग है, महाराष्ट्र की संस्कृति अलग है, गुजरात की संस्कृति अलग है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं किसकी, भारतीय समाज की। बहुलता, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध आदि रहते हैं, तो बहुलता है धर्म में। दूसरी क्या है, दूसरी है जाति व्यवस्था, जन्म पर आधारित होती है। वर्गीकरण अभी भी समाज में प्रभावी है, यानी दोनों लोगों का समूह होता है वो उसे वर्ग कहते हैं। वो वर्गीकरण आज भी समाज के अंदर देखने को मिलता है। तीसरा है संयुक्त परिवार। परंपरागत रूप से परिवार बहु पीढ़ियों और सामूहिक होता है, यानी बहुत सारी पीढ़ी दर पीढ़ी इंक्लूड होता है और सामूहिक होता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है धर्म और संस्कृति के बारे में। भारतीय जीवन में धर्म और परंपरा का गहरा स्थान है। भारतीय जीवन में धर्म और परंपरा का गहरा स्थान है, राइट। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा पॉइंट है आधुनिक परिवर्तन, यानी शिक्षा, लोकतंत्र और तकनीकी विकास से समाज और गतिशील हो गया है। यानी आधुनिकता आई है, डिजिटलकरण आया है, ई गवर्नेंस आया है, शिक्षा अच्छी हुई है, लोकतंत्र हुआ है, इससे और तकनीकी आई है, इससे भारत में समाज का और विकास हुआ है। इस प्रकार भारतीय समाज परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण है। ठीक है, ये हमने जाना भारत के समाज के बारे में। अब हम जानेंगे दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपका जाति व्यवस्था और उसके आधुनिक स्वरूप। क्या जानेंगे, पहले तो जानेंगे जाति व्यवस्था क्या है और दूसरा इसका आधुनिक स्वरूप क्या है। साथियों, जाति व्यवस्था भारतीय समाज की प्राचीन और जन्म पर आधारित होती है। जैसे कि मैंने बताया, बच्चा जन्मते ही लोग डिसाइड करते हैं, समाज डिसाइड करते हैं ये किस जाति का है। इसकी विशेषताएं हैं जन्म आधारित स्थिति, यानी वो किसके घर में जन्मा है। दूसरा है व्यावसायिक विभाजन। साथियों, इसमें व्यावसायिक विभाजन भी हो गया, जैसे काफ़ी सारे व्यावसायिक विभाजन होते हैं, जैसे कि सुतार होता है वो सिर्फ लकड़ी का काम कर सकता है, इस टाइप में। मतलब जातिवाद के हिसाब से व्यवसायिक विभाजन हो गया। सामाजिक क्षेत्रीकरण और श्रेणीबद्धता, ये तो है जाति व्यवस्था भारतीय। अब आधुनिक काल में क्या हुआ, शिक्षा आने से सुतार नाई का काम कर सकता है, नाई सुतार का कर सकता है, जाट सुतार का कर सकता है, सुतार खेती का कर सकता है, वो सब इंक्लूड हो गया। आधुनिक काल में शिक्षा, शहरीकरण और आरक्षण नीति के कारण इसमें परिवर्तन हुआ है। अब जाति आधारित व्यवसाय बाध्यकारी नहीं है। अब आप पर्सनल जैसे नहीं है तो सिर्फ बहाली काटे, ये जरूरी नहीं है। और विवाह व रोजगार में गतिशीलता आई है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, वो है ग्रामीण और शहरी समाज का तुलनात्मक अध्ययन करना है। मतलब ग्रामीण में क्या है और समाज में क्या है, इसके बीच क्या अंतर है वो बात करते हैं। पहला है ग्रामीण समाज कृषि पर आधारित है, राइट। दूसरा है परंपरागत होता है। देखो, ग्रामीण क्षेत्र आज भी कृषि पर आधारित है और पुराने तरीकों को अपना रहा है। जबकि शहरी क्या है, औद्योगिक और आधुनिक है। आधुनिक है और औद्योगिक क्रांति है, यानी नए नए काम धंधे हैं जो वहीं पे होते हैं शहरों के अंदर, बड़ी बड़ी मिल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, वो सब। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका, गाँव में सामूहिकता और सामाजिक नियंत्रण अधिक है। यानी गांव के अंदर सामूहिकता एक साथ है और सामाजिक नियंत्रण ज़्यादा है, मतलब समाज के लोग ज़्यादा फैसला करते हैं। जबकि शहरों में व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपना जो चाहे वैसा कर्म कर सकता है, कोई किसी को नहीं कहने वाला। लेकिन गाँव के अंदर गाँव के लोग समाज से बंधे हुए थे। ग्रामीण जीवन धीमा और परंपरा प्रधान होता है, जबकि शहरी जीवन तीव्र और प्रतिस्पर्धात्मक होता है। गाँव के अंदर अपना आराम से करते हैं, जितना हुआ उतना खाया पिया, ऐश करो मौज करो। लेकिन शहरों के अंदर ऐसा नहीं है। शहरों के अंदर तीव्रता है और प्रतिस्पर्धात्मकता है। ठीक है, दोनों समाज आज एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। शहर के लोग गाँव से प्रभावित हो रहे हैं, गाँव के लोग शहरों से प्रभावित हो रहे हैं। ऑलराइट, ये है गाँव और शहरों के बीच में अंतर। कौन कौन से, पहले तो हमने जाना था कि गाँव के अंदर सामाजिक नियंत्रण होता है, लेकिन शहरों के अंदर व्यक्तिगत नियंत्रण होता है। गाँव का जीवन थोड़ा धीमा और शांति प्रिय है, जबकि शहरों का तीव्र और वो है थोड़ा। और ग्रामीण समाज है जो कृषि पर आधारित है, और जो शहरी समाज है वो औद्योगिक पर आधारित है। चौथा क्वेश्चन है भारतीय समाज में शिक्षा का प्रभाव स्पष्ट करना है। भाई, भारतीय समाज के अंदर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा वो बताना है। शिक्षा ने भारतीय समाज में जागरूकता लाई है, व्यक्तियों के अंदर समानता और प्रगति लाई है। ठीक है, शिक्षा से ही पता चलता है कि भाई हाँ, हर मनुष्य समान है, एक ही जैसा है। उनके अंदर जागरूकता आई है, कुछ करने की हिम्मत आई है। इसमें अंधविश्वास और जातीय भेदभाव को कम किया है किसने, शिक्षा ने। शिक्षा के कारण महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हुआ है और आर्थिक अवसर बढ़े। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन है पांचवा, वो है धर्म और समाज के बीच पर विवेचना कीजिए। धर्म और समाज के बीच संबंध का विवेचन करना है। धर्म और समाज के बीच क्या अंतर है। धर्म समाज का महत्वपूर्ण अंग है, राइट।
ये व्यक्ति को नैतिक आचार विचार और मूल्य प्रदान करता है। भारत जैसे विविध समाज में धर्म सामाजिक एकता और सामंजस्य लाता है। धर्म समाज के अंदर क्या लाता है? एकता लाता है और सामंजस्य लाता है। किंतु कभी कभी धर्म सांप्रदायिक और संघर्ष का कारण भी बन सकता है। हिंदू मुस्लिमों के दंगे होते हैं, मुस्लिम सिखों के दंगे होते हैं, यहूदी मुस्लिमों के दंगे होते हैं, वैसे सांप्रदायिक दंगे भी हो जाते हैं, लेकिन धर्म समाज का महत्वपूर्ण अंग है। अगला है छठा क्वेश्चन आपका, भारतीय समाज के समकालीन समस्या कौन कौन सी है? जैसे गरीबी, भ्रष्टाचार, दहेज पर चर्चा करनी है, वो स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय समाज की समकालीन समस्या सबसे बड़ी है गरीबी। गरीबी के अंदर क्या है? बड़ी जनसंख्या आज भी निर्धनता से जूझ रही है। भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो आज भी गरीबी के अंदर जी रही है, वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पा रही है। मूलभूत आवश्यकता कौन कौन सी? खाना, पीना, रहना और सोना। दूसरा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या होता है? शासन और प्रशासन में रिश्वतखोरी आम है। आज भी अगर आपको कोई आरटीओ पकड़ता है तो आपसे 100 रुपये पकड़ा, वो आपको छोड़ देगा, चाहे कागज हो या मत, तो फर्क नहीं पड़ता। तो आज भी शासन के अंदर और प्रशासन के अंदर जो एमएलए, विधायक, मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, वो भी आज दिन जितना बजट आता है उससे कम का ही काम करवाते हैं। कुछ हिस्सा होता है जो अपने वंट पे ले लेते हैं। मतलब आज भी रिश्वतखोरी चालू है। भारत के अंदर कहीं ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप कलेक्टर के पास जाओ, जहाँ पे आपकी जमीन विवाद चल रहा है, उसको आप थोड़ा सा पैसा खिलाओ, वहाँ से काम हो जाएगा। देखो ये खुले आम हो रहा है, ठीक है। तीसरा है दहेज प्रथा। विवाह में दहेज की मांग महिलाओं की असमानता को बढ़ाती है। साथियों, दहेज प्रथा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट था कि विवाह में दहेज की मांग है जो महिलाओं की असमानता को बढ़ाती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा, कड़े कानूनों और सामाजिक जागरूकता जरूरी है। ऑलराइट, ये हो गया आपका सेक्शन बी का छठा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आपके सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी है साथियों जो आपका टोटल 14 नंबर का आने वाला एक क्वेश्चन। इसके अंदर हम 6 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 6 में से 2 क्वेश्चन आपको एजिटेट देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फटाफट चैनल को करो आप पहले सब्सक्राइब, घंटी को दबाओ और ऑल पर सेट करो। इससे होगा क्या, मैं लाइव आता हूँ ना तो नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगी, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। उससे होता है क्या है, फिर आप लाइव के अंदर ज्वाइन नहीं हो पाते और फिर मैं लाइव होता है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो इनलीगल होता है, तो वो चीज़ हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा बोनस पॉइंट क्या था, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे तो इस पीडीएफ की कीमत है 99 रुपये, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो कमेंट के अंदर मेरे मोबाइल नंबर पिन है, सिंपली मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करना है, वहाँ का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं आपको ये पीडीएफ फ्री के अंदर दे दूँगा। इससे पढ़ के आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। पर हाँ, याद रखना, अगर 19 लेसन की समरी चाहिए तो मैंने पहले बताया वो कार्य आपको करना पड़ेगा। खंड सी का पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की संरचना और उसकी जटिलताओं को विस्तार से वर्णन करो। भारतीय समाज के अंदर संरचना और जटिलताओं का विस्तार से वर्णन करना है। चलिए बढ़ते हैं। भारतीय समाज की संरचना अत्यधिक जटिल है, सभी पता है, क्योंकि इसमें बहुलता है। बहुलता कैसे? जैसे जाति ज़्यादा हो गई, ST OBC, धर्म अलग अलग हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाषा अलग अलग हो गई, संस्कृति अलग अलग हो गई, बहुत सारी विविधता है, बहुत बड़ा है। या विविध जाति समूह और धर्म समुदाय एक साथ रहते हैं। देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ST OBC जनरल सब एक साथ रहते हैं भारत के अंदर ही। जाति व्यवस्था समाज को श्रेणीबद्ध बनाती है। जाति व्यवस्था क्या है? समाज को श्रेणी, जैसे OBC ST ये होगा और OBC वाले इधर आएंगे, ST वाले इधर आएंगे, SC इधर आएंगे और जनरल ऐसे आएंगे, मतलब जातिवाद श्रेणीबद्ध करता है। भाषा और क्षेत्रीय विविधता राजनीति और सामाजिक चुनौतियाँ लाती है। भाषा और क्षेत्रीय विविधता क्या होती है? सामाजिक चुनौतियाँ लाती है और राजनीतिक में अड़चन करती है। इसके बावजूद लोकतंत्र और संविधान ने इस विविधताओं को एकता में बांध के रखा है। लोकतंत्र के कारण ही ये पूरा देश एकता में बंधा है और संविधान के कारण ही और कानूनों और नियमों के कारण ही देश एकता के क्षेत्र में बंधा है। दूसरा क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी का, जाति व्यवस्था उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी विशेषताएं कौन सी है और आधुनिक भारत पर क्या प्रभाव है, उसके बारे में जानते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको शॉर्टकट के अंदर बता रहा हूँ। जैसे जाति का नाम ले रहा हूँ तो जाति के बारे में बता रहा हूँ ना, SC ST OBC जनरल इन सब में आता है, तो ये आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट लेके आना है, तभी आपको 14 नंबर मिलेंगे। आर यू अंडरस्टैंड? आई कैन स्पीक। उत्तर जानते हैं, जाति व्यवस्था का उद्भव वैदिक काल से माना जाता है। कब माना जाता है जाति व्यवस्था का उद्भव? वैदिक काल से। इसकी विशेषता क्या है? जन्म पर आधारित स्थिति, ठीक है, जन्म जिस जात में होगा वही आपकी जाति रहेगी। बंद प्रणाली, व्यावसायिक विभाजन, यानी सुतार को लकड़ी का काम करना चाहिए, नाई को बार बार बनना चाहिए, काल काटना चाहिए वो। सामाजिक असमानता है, सबके बीच सामाजिक असमानता है। आधुनिक भारत में ये प्रणाली टूट रही है। आधुनिक भारत के अंदर
शिक्षा के आने से ये प्रणाली टूट रहे हैं। नाई होता है जो सुतार का काम कर सकता है, सुतार है नाई का काम कर सकता है, जाट कुछ भी कर सकता है, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। आधुनिक भारत में ये प्रणाली टूट रही है। शिक्षा, औद्योगिकरण और आरक्षण नीति ने इसमें परिवर्तन किया है। देखो, औद्योगिकरण, जब शहर में काम धंधे आए तो सब लोग गाँव से मिलकर शहरों में चले गए और शहरों में जाने के बाद जाति व्यवस्था खत्म, शिक्षा आ गई है और आरक्षण दे दिया गया है। इससे परिवर्तन आया है। अब जाति सामाजिक गतिशीलता और राजनीतिक पहचान का आधार बन गई है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन सी का। सेक्शन सी का अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण और भारतीय समाज पर उसका क्या प्रभाव है, विश्लेषण करना है। जैसे कि आपको बता देता हूँ, भारत ने वैश्वीकरण और उदारीकरण 1991 ईस्वी के अंदर अपनाया था, जब किसकी सरकार थी, बीजेपी पर सरकार थी। वैश्वीकरण से भारतीय समाज में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। वैश्वीकरण से क्या हुआ, भारतीय समाज के अंदर आर्थिक यानी विदेशों का निवेश बढ़ा, जिससे भारत आर्थिक रूप से प्रगति की है। दूसरा सांस्कृतिक, यानी विदेशों से भी संस्कृति भारत ने अपने, भारत की संस्कृति विदेशों ने अपने, इससे संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, निर्यात आयात हुआ। इससे क्या हुआ, भारत का वैश्वीकरण में और भारत का विकास हुआ। तीसरा सामाजिक परिवर्तन हुए, बहुत बड़े बड़े सामाजिक परिवर्तन हुए भारतीय समाज के अंदर। वैश्वीकरण से भारत की समाज की स्थिति अलग हुई, विदेशों की संस्कृति देख के भारत के अंदर भी बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरा रोजगार और तकनीकी के अवसर बढ़े। ठीक है, वैश्वीकरण से रोजगार बढ़ा, तकनीकी बढ़ी, औद्योगिकरण का विकास हुआ। उपभोक्तावाद और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। ओके, पारंपरिक मूल्य और संस्कृति पर असर पड़ा है। पारंपरिक जो चीजें थी वो आधुनिकता की ओर बढ़ गई, तकनीकी की ओर बढ़ गई और संस्कृतियों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को दुनिया से जोड़ा है। भारत को दुनिया से जोड़ने का सबसे बड़ा मुख्य कारण था वैश्वीकरण, लेकिन असमानता और सांस्कृतिक शरण को चुनौती भी दी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका सेक्शन सी का चौथा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में परिवार, प्रकार और विशेषताएं और परिवर्तन बताना है। यानी भारतीय समाज में परिवार की क्या स्थिति है, इसके प्रकार कौन कौन से और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी और परिवर्तन क्या है, ये बताना है। भारतीय परिवार परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार था। अपने पिछले कुछ समय से देख लेना, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन और हम सब एक साथ रह रहे हैं, वो होता है संयुक्त परिवार, जिसमें कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती है। दादा एक पीढ़ी, पापा दो पीढ़ी और भाई बहन तीन तीन चार पीढ़ियाँ। इसकी विशेषताएं क्या है, एक तो सामूहिकता रहती है, एक पितृ सत्ता होती है, यानी पापा जी की सत्ता होती है, और परंपरागत मूल्य होता है। आज औद्योगिकीकरण ने शिक्षा और शहरीकरण कारण एकल परिवार बढ़ा दिए। आज औद्योगिकीकरण ने और आधुनिक शिक्षा ने एकल परिवार बढ़ा दिए कि हम दो और हमारे दो, बस इतना ही हमारा परिवार आना चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए। ये एकल परिवार बढ़ा दिया। महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है और पारिवारिक भूमिकाओं में परिवर्तन आया है। ठीक है, यह है भारतीय समाज में परिवार के प्रकार, विशेषताएं और परिवर्तन क्या आया है शिक्षा के कारण। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी मैं आपको बता देता हूँ साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि और भी बहुत सारे आपके एग्जाम है ना आने वाले हैं। उन एग्जाम की तैयारी भी इसी चैनल के माध्यम से होगी। आपके सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की भी इसी से होगी। तो क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो, घंटे को दबाओ, ऑल पर सेट करो, फ्री के अंदर इतना कुछ मिल रहा है आपको। प्रश्न है 5वां, भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है। भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं, पहली है गरीबी, श्योर है। दूसरी है बेरोजगारी, तीसरी है सांप्रदायिकता और चौथी है महिला असमानता। भारतीय समाज की प्रमुख रूप से 4 सबसे बड़ी समस्या है। आइए स्टेप बाय स्टेप सब जानते हैं। गरीबी, बड़ी आबादी आज भी न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित है, खाना पीना रहना। ठीक है, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि हो रही है लगातार और कौशल की कमी है, यानी कौशल विकास की कमी है और रोजगार की कमी है। ओके, तीसरा है सांप्रदायिकता, धर्म आधारित तनाव और हिंसा सामाजिक एकता के लिए खतरा है। देखो साथियों, हमेशा कोई ना कोई धर्म के लिए सांप्रदायिकता, धर्म आधारित तनाव और हिंसा आज भी सामाजिक एकता के लिए खतरा है। महिलाओं में असमानता, शिक्षा, रोजगार और राजनीति में महिला अभी भी पीछे हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा, सामाजिक सुधार और सशक्तिकरण की आवश्यकता है। ठीक है, फिर आपके सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज में धर्म और सांस्कृतिक विविधता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ अनेक धर्म और संस्कृतियां हैं। ये विविधता समाज की शक्ति भी है और कभी कभी संघर्ष का कारण भी बन जाती है। धर्म नैतिकता, आचार और समाज में एकता लाता है, जबकि सांस्कृतिक विविधता भारतीय समाज को समृद्ध और विशिष्ट बनाती है। साथियों, इसी के साथ आपका मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चाहते हो मैं 19 लेसन की पूरी समरी लेके आऊँ तो मुझे कमेंट के अंदर टाइप करना है 19 लेसन और व्लॉग चैनल पे 100 सब्सक्राइब कंप्लीट करो। जिनको ये पेपर फ्री में चाहिए कमेंट चेक करो, मेरे मोबाइल नंबर पिन होंगे पर्सनली, वहाँ से मेरे को व्लॉग चैनल का सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।